11 अगस्त 2021 का दिन, जयपुर का नरेना इलाका। बुधवार की रात थी और करीब 9 बजे का वक्त था। काम से घर लौटकर पिता बाड़े की ओर जा रहे थे। छोटा बेटा और बेटी भी साथ जाने की जिद करने लगे। पिता बेटे को साथ लेकर बाड़े की ओर चल दिए और बेटी को घर पर ही छोड़ दिया। रात 10 बजे लौटे तो 4 साल की बेटी घर पर नहीं थी। पिता ने माँ से पूछा। माँ बोली, वो आपके पीछे पीछे ही तो गई थी। इस पर पिता ने जवाब दिया, मेरे साथ नहीं गई थी। हड़बड़ाहट में पिता फिर से बाड़े में गए, लेकिन मासूम वहां पर नहीं थी। शुरुआत में लगा कि बच्ची आसपास किसी के घर चली गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। काफी देर तक मासूम नहीं लौटी तो माँ बाप की घबराहट बढ़ गई। घर के आसपास मासूम बेटी को तलाश की, पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला। कुछ देर बाद आसपास के बच्चों से मासूम के घर कुछ दूर लूणवा बालों का मोहल्ला आजाद चौक जाने की जानकारी मिली। परिजन दौड़ते हाँफते वहां गए, लेकिन वहां भी बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। रात के 2:30 बज गए थे। माँ का रो रो करके बुरा हाल था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बच्ची कहीं सो गई होगी, सुबह तक वापस लौट आएगी। परिजन घर चले गए। सुबह 6-7 बजे तक बच्ची का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटी। जैसे तैसे देर होने लगी। परिजनों को बच्ची की चिंता और सताने लगी। उसकी तलाश में 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मासूम 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी 5 बहनें और एक भाई था। घर वालों ने 22-12 अगस्त को पुलिस को सूचना दी और गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि भावसा कंदवेली मार्ग पर स्थित तालाब में 4 से 5 साल की एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। एक पशु चरवाहा ने शव देखकर पुलिस को फोन किया था। सूचना मिलने पर मासूम का पिता भी तालाब पर पहुंच गया। पुलिस ने पिता को बच्ची का शव दिखाया। शव देखकर पिता बेशुद्ध हो गए। वो उन्हीं की बेटी थी। गुमशुदगी का मामला अब मर्डर का केस बन गया था। पुलिस टीम तेजी से हरकत में आई। मौके पर एफएसएल डॉग स्क्वाड को बुलाकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए। सबका पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। बच्ची के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे। मासूम की दाईं आंख पर के ऊपर खून और बाएं कान के ऊपर रगड़ के निशान थे। प्राइवेट पार्ट्स पर भी खून था। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मामला रेप और मर्डर का लग रहा था। मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या की आशंका ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। लोग हॉस्पिटल में जुटना शुरू हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मासूम का शव परिजनों को सौंपना चाहा। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया। मासूम से दुष्कर्म और हत्या की आशंका के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में सामने आया कि मासूम की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। आंखों और चेहरे पर चोट के निशान थे और पीठ पर भी कई गहरे घाव थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने आसपास तोड़फोड़ चालू करना शुरू कर दिया। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आरोपी तक पहुंचना। आखिर कौन था रेपिस्ट और ये हत्यारा? पुलिस कैसे उस तक पहुंची? पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। कई थानों के 500 से अधिक पुलिसकर्मियों ने पीड़िता के घर के आसपास के इलाकों में संदिग्ध की जांच तेज कर दी। कई लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को सुरेश नाम के एक संदिग्ध के बारे में सूचना मिली। जांच में सामने आया कि सुरेश शराब और अन्य नशे करने का आदी हो गया था। वो गायब है। पुलिस सुरेश की तलाश में जुट गई। पुलिस सुरेश की तलाश करते हुए लापोडिया गांव में एक घर पर पहुंची। वहां सुरेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने सुरेश नाम के युवक के बारे में पूछताछ की। उसी वक्त घर से एक युवक बाहर निकल रहा था। उसने खुद को मुकेश बताते हुए पुलिस को बताया कि सुरेश तो शाम को ही अपने दोस्त के यहाँ भोजपुरा चला गया है। पुलिस वापस लौट गई। इसके बाद मुखबिर के जरिए सुरेश का फोटो मंगवाया गया। सुरेश का फोटो देखकर कांस्टेबल के होश उड़ गए। कांस्टेबल ने लापोडिया गांव के जिस घर में पूछताछ की थी, उसने खुद को मुकेश बताया था, वो ही सुरेश था। सुरेश के पहचान छिपाने पर अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस वापस लापोडिया गांव गई, लेकिन तब तक सुरेश फरार हो गया था। पुलिस ने फोटो के जरिए आरोपी सुरेश की तलाश और तेज शुरू कर दी। इसी दौरान गांव वालों की मदद से पुलिस को पता चला कि सुरेश खेतों में छिपा हुआ है।
पुलिस ने वहां से आरोपी को हिरासत में लिया। एक बार पुलिस को गच्चा दे चुके सुरेश ने बचने की काफी कोशिश की। वारदात वाली रात को पहने हुए कपड़ों को आग भी लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की। आरोपी की निशानदेही पर अधजले कपड़े और कपड़ों की राख बरामद कर ली। इसके अलावा बच्ची की स्कर्ट, वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वारदात के वक्त वह नशे में था। उसने घर के बाहर खेल रही मासूम को देखा, उसे जबरन बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया। सुनसान जगह पर जाकर उसके साथ हैवानियत की। इसके बाद खून से लथपथ बच्ची को तालाब में फेंककर फरार हो गया। इस मामले में पोक्सो की विशेष कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई। इतने छोटे बच्चे के कांटा चुभने पर भी कितनी पीड़ा होगी। इतनी छोटी फूल सी मासूम बच्ची के साथ अभियुक्त ने अकल्पनीय घृणित कृत्य किया होगा। तब वह किस भयंकर पीड़ा से गुजरी होगी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया। वहां फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।